लखनऊ से बड़ी खबर, चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो का खाका भी तैयार हो गया है। दूसरे फेज की मेट्रो सेवा को 2027 तक शुरू किया जाएगा। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने संशोधित डीपीआर सौंपी है और संदीप हमारे साथ मौजूद है। संदीप, हम लोग बात ही कर रहे थे, जिक्र ही कर रहे थे और देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ की अगर बात करें तो दूसरे फेज को भी स्टार्ट बहुत जल्द किया जाएगा, यानी कि लखनऊ वासियों के लिए ये भी एक अच्छी खबर है। संदीप, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? देखिए, बिल्कुल दूसरे फेज की अगर हम मेट्रो सेवा की स्वाति बात कर लेते हैं तो 2027 का इसको शुरू किया जाना है। चारबाग से बसंत कुंज तक की ये सेवा होगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राधिकरण के प्रमुख सचिवों के साथ हाल ही में बैठक करी थी, एनसीआर की तर्ज पर सीएसआर बनाने के निर्देश दिए थे, तभी उन्होंने कहा था कि अगर इसकी विकास को आगे बढ़ाना है, देश की रफ्तार को आगे बढ़ाना है, तो मेट्रो का योगदान बहुत जरूरी है। अब देखिए, जिस तरीके से प्रदेश सरकार को रेल कॉर्पोरेशन ने संशोधित डीपीआर की एक कॉपी सौंपी है, उसमें यह कहा है कि दूसरे फेज में 11 किलोमीटर लंबे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में 12 स्टेशन होंगे और इसके 11 किलोमीटर लंबे निर्माण में लगभग 5034 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 7 मेट्रो स्टेशन को भूमिगत किया जाएगा और उसी के साथ साथ 3 मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड 2 पिलर पर बनाए जाएंगे। देखिए, पहले भी बात हो रही है कि आखिर यहां पर विदेशी लोगों का भरोसा क्यों बढ़ रहा है। जिस तरीके से यहां पे सुविधाएं बढ़ रही हैं, वो चाहे मेट्रो की हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं सड़कों को लेकर हो, विकास को लेकर हो, तमाम चीजों की सुविधाओं के चलते ही इस तरीके की पहल हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक पूरा कंसंट्रेशन है, पूरा एक ध्यान है, वो उत्तर प्रदेश के लोगों पर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखिए, जिस तरीके से हाल ही में उन्होंने भी ये भी निर्देश दिए थे कि अब किसी भी रोजगार के लिए दूसरे जिलों में भटकना नहीं पड़ेगा। अब जब उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ही निवेशक आ रहे हैं, तो आखिर यहाँ के लोगों को दिल्ली में, मुंबई में क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि देखा था कि जब कोरोना काल में वहां से यहाँ पे लोगों को लाना था तो एक भारी संख्या थी जो यूपी के लोग बाहर जाकर नौकरी कर रहे थे, अपने परिवार से दूर रहते थे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया था, बड़ी बात करी थी, अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आप लोग ऐसा एक खाका तैयार करिए। बिल्कुल, पलायन भी संदीप कम होगा। 5 साल का लक्ष्य दिया गया है, एक बड़ा लक्ष्य है। 5 साल में ये चीजें बनेंगी और स्मार्ट सिटी अब बन रहा है अपना लखनऊ। साथ ही साथ संदीप, अब कह सकते हैं कि जो नेटवर्क है, कनेक्टिविटी जो है वो पहले से बहुत बेहतर होगी और ब्रॉड हो जाएगी। बिल्कुल स्वाति, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ के 7 जिलों को भी जोड़ने की बात करी थी, तो अगर हम नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, अगर हम सड़क की कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, या फिर हम सुविधाओं की कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, तो पूरे यूपी में इसका कह सकते हैं एक जाल बनाया जाएगा कि आपको यहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। इसको लेकर देखिए स्वाति, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना है उसको बहुत ही कम शब्दों में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने यूपी के लिए एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है और जिसकी संरचना या फिर बात करी जाए जिसकी कल्पना जो है वो विपक्ष कभी कर भी नहीं सकता था। सभी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया जा रहा है, सभी योजनाओं को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को इसका फायदा मिले। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखिए निवेश बढ़ेगा, उससे उत्तर प्रदेश का नाम भी कहीं ना कहीं से एक पटल पर गूंजेगा। क्योंकि ये देखा गया था कि पहले की अगर बात करते तो यहाँ पे लोग ने पहुंचने वाले लोगों को निराशा का सामना करना पड़ता था, उनको कई बार ये भी देखा गया था कि उनकी रकम तक डूब जाती थी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बड़े बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी यहाँ पर निवेशक आता है उसके साथ ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो कह सकते हैं कि भरोसा बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है सरकार के प्रति कहीं ना कहीं यहाँ की जनता का और निवेशकों का।